हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित जादव है और आज हम बात करने वाले हैं अर्थ इन द सोलर सिस्टम की, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, पोल स्टार क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, अर्थ के बारे में, मून के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, मेट्रॉइड्स के बारे में, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये सोलर सिस्टम क्या होता है। ये सोलर सिस्टम आखिर क्या होता है। जो हमारा अर्थ है वो भी एक सोलर सिस्टम के अंदर आता है। तो ऐसे पता नहीं एक गैलेक्सी में कितने सोलर सिस्टम रहते हैं, बहुत रहते हैं। और ये मान लिया ये हमारा हो गया अर्थ। अब अर्थ है सोलर सिस्टम के अंदर, ये हो गया सोलर सिस्टम। और ये जो सोलर सिस्टम है ये भी गैलेक्सी के अंदर आता है। और ये जो गैलेक्सी है ये यूनिवर्स के अंदर आता है, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर, है ना। तो एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी हो सकती हैं और एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं और सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं, है ना। तो उन प्लैनेट्स में हमारा एक अर्थ भी है, एक सोलर सिस्टम के अंदर, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने वो नाइट में अपने स्काई देखा होगा, कितना प्यारा लगता है, उसमें बहुत सारे स्टार्स मिटमाते हुए नज़र आते हैं। तो आपने ये भी गौर किया होगा कि कुछ स्टार्स कम चमकते हैं, कुछ स्टार ज़्यादा चमकते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, कुछ स्टार्स ऐसे रहते हैं जो कम डिस्टेंस पर रहते हैं अर्थ से, और कुछ स्टार्स ऐसे रहते हैं जो ज़्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं। जो स्टार्स कम डिस्टेंस पर रहते हैं वो ज़्यादा चमकते हैं, और जो स्टार्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं वो स्टार कम चमकते हैं, है ना। तो इन स्टार्स के बीच आपने अपना सैटेलाइट भी देखा होगा, यानी अपना मून। तो मून के भी आपने फेजेस देखे होंगे, कभी कभार पूरा मून रहता है, फिर आधा हो जाता है, फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और फिर धीरे धीरे फिर बढ़ता जाता है उसका शेप। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। तो पहले हम एक बार फेजेस ऑफ मून के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फुल मून नाइट हो गई, ये न्यू मून नाइट हो गई। यहाँ पर आपको मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है ना। और फिर यहाँ फुल मून नाइट से फिर धीरे धीरे यहाँ पर कम होता गया है, फिर बिल्कुल कम हो गया, और फिर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, है ना। फिर बढ़ता चला गया, फिर धीरे धीरे बढ़ा, और फिर ये पूरा दिखाई देने लगा। तो जो फुल मून नाइट की कंडीशन रहती है वो महीने में एक बार होती है, और फुल मून नाइट की कंडीशन के 2 हफ्ते बाद ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है न्यू मून नाइट की, है ना। अब न्यू मून नाइट में क्या होता है, इसमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, और फुल मून नाइट में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। तो 2 सप्ताह कैसे, 1 सप्ताह चाँद को यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है, और 1 सप्ताह यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है ना। और फिर धीरे धीरे फिर बढ़ता चला जाता है, फिर कोई फुल मून नाइट, फिर फुल मून बॉय सिस्टम फिर द्वारा प्रोसेस चालू हो जाती है ना। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया फेजेस ऑफ मून क्या चीज़ होती है ना। तो जो फुल मून नाइट वाली कंडीशन रहती है उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा, और जो न्यू मून नाइट वाली कंडीशन रहती है उसको हम बोलते हैं अमावस्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की। सेलेस्टियल बॉडीज आखिर क्या चीज़ होती हैं? जो भी ऑब्जेक्ट्स हम स्काई में देख रहे हैं, आकाश में देख रहे हैं, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि सन हो गया, तुम्हारा मून हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, तो ये सारे क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज। सन जो है वो सबसे बड़ा स्टार है। सन क्या है, एक स्टार है ना, सबसे बड़ा स्टार है। अब हम देखते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, है ना, और गैसेस के भी बने हुए होते हैं। अब स्टार्स की एक खासियत होती है, वो अपने जो एनर्जी है, खुद की एनर्जी होती है उनके पास, और उसको एमिट करते हैं, है ना। और उनमें सबसे बड़ा स्टार कौन सा, मैंने आपको बता दिया, सन, है ना। और अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो स्टार्स रहते हैं वो दिन और रात में भी चमकते हैं और दिन में भी चमकते हैं, लेकिन हमें स्टार्स दिन में क्यों दिखाई नहीं देते? दिन में इसलिए फ्रेंड्स दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा स्टार है सन,
तो उसकी जो लाइट होती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो, और जो छोटे छोटे स्टार्स होते हैं उन सबको बैकग्राउंड में ले जाती है ना, यानी कि उन सबको छिपा देती है। जो सन की लाइट होती है वो सबको छिपा लेती है। इसलिए हमें दिन में स्टार्स दिखाई नहीं देते और नाइट में दिखाई देते हैं। नाइट में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि सन नाइट में होता नहीं है ना। सन की एनर्जी से मून दिखाई देता है। जो मून होता है वो सन से एनर्जी लेता है और भी दूसरे स्टार से एनर्जी लेके तब चमकता है नाइट में, है ना। तो इसलिए हमें नाइट में स्टार्स दिखाई देते हैं, दिन में नहीं दिखाई देते, मून की सन की एनर्जी की वजह से। एक कॉन्स्टलेशन क्या चीज़ होती है? ये कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है कि स्टार्स का ऐसा ग्रुप जो किसी एनिमल या फिर कोई व्यक्ति उसको दर्शाता हो, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है, इसको बोलते हैं सप्तऋषि और स्मॉल बियर, है ना। अब बियर नाम इसका क्यों पड़ा? बियर मतलब होता है भालू, तो ये बियर की तरह इसका शेप बन रहा है इसका, इन स्टार्स का, इसलिए इसको स्मॉल बियर बोला गया है। अब शेप बनाता है ये वाला कॉन्स्टलेशन बिग बियर और उर्सा मेजर, है ना। तो इसलिए इसका नाम बिग बियर और उर्सा मेजर रखा गया है। और इसको सप्तऋषि बोलते हैं। सप्तऋषि 7 स्टार्स हैं इसलिए सप्तऋषि। और 7 स्टार्स होने के पीछे एक लॉजिक है, 7 सप्तऋषि नाम दिया गया है जो उसको, इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि सप्तऋषि में 7 ऋषि मुनियों का नाम आता है ना। तो ये सब बाद की बात है, मैं आपको बाद में फिर कभी बताऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पोल स्टार। पोल स्टार क्या चीज़ होती है? पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार बोलते हैं, है ना। इसी को नॉर्थ स्टार, इसी को पोल स्टार। अब पोल स्टार इसकी पोजीशन फिक्स रहती है। अब इस नॉर्थ स्टार को कैसे पहचानें? इसके लिए हमारा जो सप्तऋषि है, इसके दो पॉइंटर, इसके 2 स्टार और ये हमारा जो नॉर्थ स्टार है, इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म होती है। तो इससे नॉर्थ स्टार की लोकेशन पता पड़ जाती है। तो ये जो नॉर्थ स्टार है, ये इसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स रहती है और कभी बदलता नहीं है ना। जो पहले के लोग होते थे वो क्या, कभी कभार मौज मस्ती करने के लिए नाइट में निकलते थे, शादी पार्टी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसके लिए जब वो जाते थे तो क्या करते थे, उनको डायरेक्शन का मालूम नहीं होता था, तो वो इसी चीज़ से डायरेक्शन पता लगाते थे कि नॉर्थ स्टार, नॉर्थ कौन सी जगह, नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन में है ना। पोल स्टार की डायरेक्शन से, इसको ध्रुव तारा ही बोलते हैं हिंदी में, पोल स्टार को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम प्लैनेट्स क्या चीज़ होती है? प्लैनेट्स ये ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जिनके पास खुद की एनर्जी नहीं रहती, वो दूसरों से एनर्जी लेकर चमकते हैं। अब दूसरे किससे एनर्जी लेते होंगे? वो लेते हैं एनर्जी स्टार्स से, है ना। प्लैनेट ये शब्द कहाँ से है? ये ग्रीक वर्ड है प्लैंटिया, उससे निकल के आया है। उसका मतलब है भटकना। प्लैनेट का मतलब क्या होता है? भटकना, है ना। अब हम आगे बढ़ देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में चलते हैं। ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनके पास क्या होती हैं? रिंग्स होती हैं। मतलब रिंग्स का मतलब है कि इनके जो आउटर जो प्लैनेट होता है उसके बाहर रिंग्स होती हैं जो चारों तरफ से घेर लेती हैं ना। अब किस किस के पास रिंग होती है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये 3 के पास होती हैं। अब ये रिंग्स जो होती हैं वो पत्थर की बनी हुई होती हैं, है ना। कचड़ा जो कूड़ा करवट रहता है जो यूनिवर्स का, तो उससे बनी हुई होती हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल डेब्रिस, है ना, समझ सकते हैं आप। अब ये जो रिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अपनी अर्थ से देख सकते हैं इनको टेलीस्कोप की मदद से, है ना। तो ये जो अब हम देखते हैं मून क्या होता है? ये मून जो है ये हमारी खुद की एक सैटेलाइट है, हमारे अर्थ का सैटेलाइट है ना। हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। और हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स आते हैं? 8 प्लैनेट्स, है ना। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है।